नमामि रामं रघुवंशनाथम। गीता आधारित आत्मा की व्याख्या मैंने 4 वीडियोस में की है। ये 5वां वीडियो बन रहा है। जो आपके शरीर के अंदर जो परमात्मा है और परमात्मा के अलावा एक जीवात्मा है जो कि शरीर के गुणों से बंधी रहती है, शरीर के फलों को खाती है। तभी तो किसी की आत्मा, किसी का मरने के बाद जन्म पंछी में होता है, किसी का जानवर में, किसी का मानव में। क्यों? क्योंकि उसके शरीर ने जो कर्म फल किया। आत्मा प्रार्ध भिक्षाणी फलानि तानि देहिनाम। ये जो फल प्राप्त होता है अगले जन्म के कर्मों के द्वारा ही निर्धारित होता है। आपको अगर इस विषय में रुचि है तो देखिए वीडियो को, अगर रुचि नहीं है तो आपकी इच्छा। अच्छेद्यो अयमदाह्यो अयम क्लेदो अयम शोष्य च नित्यः शर्वगतः यस्थारुण चलो अयं सनातनः। छेदो, अछेदो, अनब्रेकेबल है। अयं, दाह्यो अयं, और इसको कोई जला नहीं सकता, न किसी चीज में घुला सकता है, न सुखा सकता है। अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेदो अशुष्यैव च नित्यः सर्वगतः यस्सारुण चलो अयं सनातनः। नित्य है। नित्य किसे कहते हैं? जो 100 वर्ष पहले भी था, 1000 वर्ष पहले भी था। प्रकृति के प्रारंभ से ही, जब से परमात्मा से आत्मा अलग हुआ तब से था और कयामत तक भी रहेगा। अपने गुणों के द्वारा ये बंधा हुआ ये जीवात्मा शरीर मर जाएगा। अब पुनः अगले जन्म में ये आत्मा शरीर का एक नया रूप लाएगा। आप कह सकते हैं कि ये जो शरीर है इज द एक्सप्रेशन ऑफ सोल। आत्मा का एक्सप्रेशन है ये शरीर। आत्मा के सद्विचार, लोग कहते हैं ये प्रेत आत्मा है, ये जीवात्मा है। डॉक्टर राधा कृष्णन भी कहा करते थे, जो आपके देश के राष्ट्रपति हुए, उनकी भी आत्मा पे का नाम था गुड सोल एंड बैड सोल। गुड सोल आपको हमेशा मदद करता था और करता है, बैड सोल कभी मदद नहीं करता है। द इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल एंड इनसोल्युबल and can neither be burned nor dried. He is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. और शाश्वत ब्रह्मांड में, शाश्वत ब्रह्म में ये अपना स्थान बना चुका रहता है जब ये शरीर का त्याग करता है। आपने कभी सुना कि अकाल मृत्यु हो गई? अकाल मृत्यु किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति की मृत्यु होनी थी 100 वर्ष में, 80 वर्ष में, पिता पुत्र पुत्री पौत्र के इत्यादि देखने के बाद वो किसी से प्यार किया, 20-25 साल में ही सुसाइड कर गया। अब ये अंजाम हुआ कि उसकी आत्मा उसके गुणों में, उसके विरह में व्यथित होकर के भटकती रहेगी, बहुत दिनों तक भटकेगी। इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। और भटकने के बाद उसे किसी न किसी जीव का रूप, शरीर प्राप्त होगा।
और जो आपके संस्कार है, बुद्धि है, विचार है, जो पिछले जन्म में थे, आत्मा के विचारों का पुनः एक्सप्रेशन होगा, पुनः वो विचार निकलेंगे उस शरीर के द्वारा। कहते हैं ना, कंजूस व्यक्ति सोने को जैसे अगुरता है, और अगर वो मरता है तो नाग होता है। नाग सोना अगुरने का काम करता है। शास्त्रों में आता है कि गंगा तट पर जो पंछी होते हैं वो कौन है? वो जोगी हैं जो योग तो किए लेकिन योग पूरा नहीं कर सके, और जब पूरा नहीं हुआ उनकी मृत्यु आ गई शरीर की। तो शरीर तो उन्होंने त्याग दिया, लेकिन आत्मा तो वही रही संस्कारों के साथ। वो गंगा तट पर पेड़ों में या घाटों पे घोंसला बना करके ये जोगी वहां रहते हैं। कोशिश कर रहा हूं कि आपको आत्मा के बारे में समझाए सकूं। All these qualification of atomic soul definitely prove that the individual soul is eternally the atomic particle of the spirit whole, and he remains the same atom eternally without change. Eternally माने पूरे ब्रह्मांड में। The theory of monism is very difficult to apply in this case because the individual soul is never expected to become one homogeneously after liberation from material contamination. The atomic soul may prefer to remain as a spiritual spark in the infulgent rays of Supreme Personality of Godhead, but the intelligent souls never enter into spiritual planets to associate with personality of Godhead. The word Sarvagata or preventive is significant because there is no doubt that living entities are all over God's creation. They live on the land, in the water, in the air, within the earth, even within the fire. The belief that they are sterilized in fire is not acceptable because it is clearly stated that the soul cannot be burned by fire. Therefore, there is no doubt that there are living entities also in the sun, planet with suitable bodies to live there. If the sun globe is uninhabited, then the word Sarvagata, living everywhere, becomes meaningless. फिर आगे कृष्ण कहते हैं गीता में, अव्यक्तो अयम न चिंतयो अयम विकार्यो अयम मुच्यते तस्मादेवं विदितैव नानुशोचितमर्हसि. It is said the soul is invisible, unseeable, immutable. Knowing this, you should not grieve for the body. अव्यक्तो अयम, अव्यक्तो माने इनविजिबल होए, अचिंत्यो अयम इनकंसीबल, और मरणशील भी नहीं है. अयम विकारो अयम मुच्यते, वो मरता भी नहीं है. तस्मा देव विदित, जब तुम जानते ही हो. नानुशोचिति मर्हसि, जो आत्मा मरती नहीं है, अव्यक्त है. व्यक्त तो शरीर होता है, शरीर में बोलते हो, शरीर में इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, तो वो आत्मा अव्यक्त है. और
वो सब जगह व्याप्त है, इमोटेबल, वो मरती भी नहीं है। उसके लिए तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? जितने भी भीष्म कर्ण हैं, सब का सब आत्मा का एक्सप्रेशंस है। तुम अपने युद्ध का जो तुम्हारा सिद्धांत है, धर्म है, उस युद्ध में तुम लगो। एंड युद्धस्व युद्धस्व, तुम मरने मारने के ये जो विचार है, इसको त्यागो। सब अपने कर्म में बंधे हुए हैं और सब अपने कर्मों में बंधे रहेंगे। जय श्री राम।